बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक दिन का वक्फा मैं ट्रैवलिंग में था, जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। इस दौरान बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट में आई। एक बहुत अच्छी खबर कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल कोचेज हैं उनका ऐलान कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी जो हैं, बड़ा नाम है, ऑब्वियसली एक बड़े प्रोफेशनल कोच हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका कोचिंग रिकॉर्ड है और वो उन्होंने पाकिस्तान को 2 साल के लिए ज्वाइन कर लिया है बतौर टेस्ट कोच के, यानी रेड बॉल कोच के। और उससे भी बड़ा नाम अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन जो है, जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, ऑब्वियसली जनूबी अफ्रीका का बड़ा नाम और कोचिंग में बहुत बड़ा नाम, क्योंकि 2011 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता उस वक्त भारत के कोच गैरी कर्स्टन थे। तो एक बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो, कमाल का पोर्टफोलियो, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं और 2 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम इज देयर सर, मसाइल हैं, परेशानियां हैं। अब पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप से पहले बुरी खबरें आ रही हैं जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के चांसेस को भी डामाडोल कर सकती हैं अगर इसको हल ना किया गया, अगर इस मसले को हल ना किया गया। पाकिस्तान टीम में शदीद इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और क्या यही इख्तलाफ जो है वो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी कारकर्दगी की वजह बने? अंदर की कहानी क्या है, ये आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और फिर एक और अच्छी खबर आई है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। क्या किया है पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और इंडिया के मैचेस के हवाले से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ने अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया, बड़े ही डिफरेंट स्टाइल में किया, बच्चों से उन्होंने स्क्वाड का ऐलान करवाया। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसलिए बच्चों से करवाया कि वो कहते हैं हमारे तो बच्चे भी भाई कमाल के हैं, बच्चे भी बाबू को हरा देते हैं। क्या वाकई ये सीन है? इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जनाब, बात यह है कि हमें खबरें पहले से थी, लेकिन बाज़ औक़ात हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिविटी जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो और ख़ास तौर पे सीरीज़ एक चल रही है बीच में, तो कोशिश ये होती है कि हम उन खबरों को ना ही आप तक पहुंचाएं, क्योंकि एक नेगेटिविटी की एक एयर चलना शुरू हो जाती है और उसकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन जनाब, अब तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान टीम में सब अच्छा नहीं चल रहा। क्या बाबर आजम को कप्तान बनाना पाकिस्तान टीम का एक गलत फैसला है? अब ये भी थोड़ी सी झिझक जो है ना वो हमें नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल के लिए एक कोच, 2 साल के लिए दूसरा कोच। लेकिन जब बात की गई बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से मोहसिन नकवी से, तो वो सब आपको पता है, मोहसिन नकवी सारा के सारा मुद्दा जो है ना वो डाल देते हैं सिलेक्शन कमेटी पे। नायब कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी देखेगी, कप्तान का भी मसला सिलेक्शन कमेटी देखेगी, अभी बाबर आजम को कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी ने बनाया। अरे भाई, हम रोटी को चोची कहने वाले तो नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, अब आप ऐसी बातें ना करें। ऑब्वियसली ये आपने ही फैसला किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, इसके पीछे अपनी रीजंस हैं, अननोन नहीं है, लेकिन कुछ अनसीन रीजंस हैं जिसकी वजह से बाबर आजम कप्तान बना। आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया। पहले देखिए, शाहीन को कप्तान बनाना दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसला था। लेकिन जब आपने बना लिया तो फिर आप उसको उसके ऊपर परसिस्ट करते और उसको टाइम देते। आपने ये सीरीज हारी है, ठीक है, ये सीरीज आप मतलब ऑलमोस्ट, मैं तो इसको हारना ही समझता हूं ना, बराबर कर ली, लेकिन यार ये कोई बराबर थोड़ी है। मतलब ये तो जमा खर्च है ना। आप अपने दिल को तसल्ली, दिल के, वो कहते हैं ना, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है
असल जो हकीकत है वो क्या है, तो वो आपको भी पता है कि एक बिल्कुल ही जो सेकंड बल्कि थर्ड टियर की टीम जो है उसको आपने बराबर किया है रो के आखिरी मैच में। वो भी अगर वो बेन सीयर्स अपनी विकेट थ्रो ना करते, बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे एक व्यूअर ने नीचे कमेंट में कहा था कि बाबर भाई बेन सीयर्स ने पाकिस्तान को जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो अगर विकेट थ्रो ना वहां पे करते तो पाकिस्तान भाई मैच पाकिस्तान का ये भी बढ़ गया था, सीरीज भी बढ़ गई थी। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, मतलब इसके ऊपर हमें कोई बहुत प्राउड तो नहीं होना चाहिए कि जी हमने सीरीज बराबर कर ली है। हमें तो ये क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी, जिस तरह से आपने देखा कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है विमेन टीम, उन्होंने हमारी विमेन टीम को ओडीआई में क्लीन स्वीप किया, T20 के भी अभी वो क्लीन स्वीप के ऊपर चल रहे हैं। मतलब वो भी लग रहा है कि हमें क्लीन स्वीप हो जाएगा, लगातार मैचेस T20 के भी हम हार रहे हैं वहां पे। तो ये होता है सर, टीमों के दरमियान आपको डिफरेंस नजर आता है, विजुअली नजर आता है, आप फील करते हैं, जो कि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ फील नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या बनी है पाकिस्तान टीम में? ग्रुपिंग, पाकिस्तान टीम में एक दूसरे को लेट डाउन करना, हसद की बू आ रही है। अब ये अल्फाज जो है ये राशिद लतीफ ने इस्तेमाल किए, और ये उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किए हैं जब मोहसिन नकवी से ये पूछा गया कि सर ये पाकिस्तान टीम में इख्तलाफात की बातें जो हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा टीम मुत्तहिद होकर खेली तो पाकिस्तान ये मैच जीत गया, 5वां मैच। आप जब इत्तेहाद से खेलते हैं, इत्तफाक से खेलते हैं, मिल के मेहनत करते हैं, तो फिर आप मैच जीतते हैं। तो पूछा गया कि फिर इसका मतलब यह है कि पहले मैचेस में मिल के टीम नहीं खेली, क्या टीम के अंदर जो है वो मसाइल चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा मसाइल तो होते हैं, हर जगह पे होते हैं, दो भाइयों के दरमियान मसाइल हो जाते हैं, ये तो फिर एक टीम है, तो दो भाइयों के दरमियान मसाइल हो जाते हैं। तो सर असल बात यह है कि उन्होंने तो मुबहिम अल्फाज में यह बता ही दिया कि पाकिस्तान टीम में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान अपने मसाइल को लेकर नाराज हैं कि उनकी जो है वो ओपनिंग की जोड़ी का मामला, अब वो भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी राजी करने की कोशिश की जाएगी, और T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान फिर से नई ओपनिंग जोड़ी की तरफ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग पे लाया जाएगा, जो कि मतलब वो क्या फैसला है, कैसा फैसला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम उसके भुगत रहे हैं कि हमारा जो स्टार्ट के ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में हमारे जो रन्स है ना, वो दुनिया में 8वें 9वें नंबर के ऊपर है, और वही वजह है कि हमारे प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट नहीं है। स्ट्राइक रेट हमारे लिए मसला बना हुआ। लेकिन जब आप स्ट्राइक रेट के लिए किसी को लेके आते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। साइम अयूब जो है उनकी परफॉर्मेंस बदतरीन रही है, अभी तक 2 सीरीज में उनको मौका दिया गया है, लगातार मौका दिया गया, ऑलमोस्ट सारे मैचेस उनको खिलाए गए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उस्मान को लाया गया है, वो मतलब उनकी सिवाय एक इनिंग्स जो कि किसी हद तक हम कह सकते हैं कि चलें उन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, अदरवाइज वो भी परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। इफ्तिखार अहमद जो लीग्स में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि जनाब छा जाते हैं, वो हमें परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। फिटनेस के अलग से मसाइल सामने आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर को ले आए, उसके बाद जो है वो इमाद वसीम को ले आए, उनको आपको पता है कि इमाद वसीम को पहले 2 मैचेस में नहीं खिलाया गया, उनको मौका ही नहीं दिया गया, तो वो भी एक वजह बन सकती है जी पाकिस्तान के लिए। आमिर को एक मैच खिला के दूसरे मैच में बिठा दिया गया, उसको रेस्ट दे दिया गया, ये एक मसला है। सो देखिए 2-3 चीजें चल रही हैं। एक तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ग्रुप जो है वो नजर आ रहा है, ये जो शाहीन लेड ग्रुप मुझे फील हो रहा है कि जिसमें आमिर भी हैं ऑब्वियसली, जिसके अंदर इमाद भी हैं, एक तो ये सेक्शन नजर आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम मुझे मोहम्मद रिजवान के हवाले से नजर आ रहा है कि ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, इसकी खबरें भी आ रही हैं। बाबर आजम की कप्तानी उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी, कि पूरी टीम उनके साथ थी, पूरी टीम यकजहती से उनके साथ खेल रही थी, और आपको पता है कि ये एशिया कप से मामला खराब होने शुरू हुए हैं, और अब वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप को हमने हारा है, अब उसके बाद ये नया वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और उससे पहले ये खबरें आ रही हैं। तो जो चेयरमैन साहब हैं उनको फैसला लेना पड़ेगा। देखिए बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अभी तक ये कहा जा रहा है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बनाया गया है,
यानी उनके हवाले से चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि वो भी 2 साल के लिए कप्तान है, उन्होंने कहा मेरी कोशिश यही है कि कप्तान जो है वो लंबे अरसे के लिए हो, उसको मुकम्मल कॉन्फिडेंस दिया जाए, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? सिलेक्शन कमेटी करेगी। तो वो मुद्दा फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल दिया गया। अब परेशान कुन खबर है, अफसोसनाक खबर है, लेकिन आप देखिए कि न्यूजीलैंड बाजी ले गया है जी। न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और ना सिर्फ स्क्वाड का ऐलान किया है बल्कि उन्होंने स्क्वाड के अंदर मतलब जो नए परफॉर्मर्स हैं ना, उन्होंने जो यहां पे हमें नजर आए हैं, जो उनके बॉलर्स नजर आए हैं, या उनके टिम रॉबिन्सन है, इसी तरह आपको टिम साइफर्ट भी बीच में आपको एंड वाले मैच में परफॉर्म करते हुए नजर आए। ये अच्छे प्लेयर्स हैं। हमारी तरह नहीं होता कि आप जनाब नए कोई नया आ जाए तो आप फौरी तौर पे जो है वो उसको टीम का हिस्सा बना लेते हैं, ये नहीं है। हमारे पंजाबी में कहते हैं तत्ते तवे वाला हिसाब किताब हमारे नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है। उन्होंने 4 प्लेयर्स को शामिल किया है, हमारी सीरीज से जो 4 प्लेयर्स गए हैं उनको शामिल किया है, लेकिन वो ऑलरेडी उनकी टीम का हिस्सा होते हैं। आपको पता है कि जैसे जो ब्रेसवेल है वो ऑलरेडी उनके मेन स्क्वाड का हिस्सा है, इसी तरह चैपमैन उनके मेन स्क्वाड का हिस्सा है, इसी तरह इस सोडी जो है वो आपको पता है कि वो उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो जिमी नीशम ये भी उनके मेन स्क्वाड का हिस्सा है। तो जो मेन स्क्वाड का हिस्सा है उन्हीं को उन्होंने अपने मेन स्क्वाड का हिस्सा बनाया, लेकिन बच्चों से उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान करवाया। और हमारे यहाँ पे लोग समझ रहे हैं इसलिए करवाया, वो कहते हैं हमारे बच्चे भी काफी हैं दुनिया को हराने के लिए। देखिए मुझे ये बाय द वे ये वजह नहीं है, दिस इज अ वेरी क्रिएटिव वे टू अनाउंस। और पिछली बार भी उन्होंने फैमिलीज के जरिए स्क्वाड अनाउंस करवाया था, यानी जो भी शादीशुदा लोग थे या जो कवारे थे, एंगेज थे, उनसे उनकी मतलब मंगेतर ने किसी ने अनाउंस किया, किसी के बच्चों ने अनाउंस किया कि जी मेरे फादर जो है वो बीच में है, मेरे हस्बैंड बीच में है, और सब इसी तरह से मेरा जो पोता है कि एक बड़ी दादी भी बीच में आई। तो एक बड़ा क्रिएटिव वे था उनका अनाउंस करने का। और इस बार उन्होंने और छोटे बच्चों के जरिए अपने फ्यूचर को दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हमारा फ्यूचर क्रिकेट का बड़ा ब्राइट है, यहाँ पे न्यूजीलैंड में क्रिकेट को बड़ी मोहब्बत दी जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल जो स्क्वाड है देखिए जी, अच्छा तगड़ा स्क्वाड है। केन विलियमसन कैप्टन है, उसके बाद जो है वो डेविन कॉनवे आ गए हैं दोबारा। उसके बाद अगर आप देखें तो ग्लेन फिलिप्स हैं, और फिन एलन है जो पाकिस्तान की सीरीज से चले गए थे, अनफिट हो गए थे। उसके बाद ल्यूकी फर्गुसन है, और जो है वो रचिन रविंद्रा पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। टिम साउदी जो हैं वो 7वां T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और जो चौथा T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान के केन विलियमसन खेल रहे हैं। तो काफी सारे उनके बड़े नाम हैं मौजूद। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट हैं जी उनके पास, और उसके बाद जो मैट हेनरी हैं, ऑब्वियसली बॉलिंग बड़ी कमाल की है जी, बॉलिंग बड़ी कमाल की है। मिचेल सेंटनर हैं, ये भी टीम का हिस्सा होंगे। उसके बाद जो माइकल ब्रेसवेल हैं, उसके बाद डेरल मिचेल हैं, ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेयर, और इश सोडी जो है इनकी टीम का हिस्सा है। और इसके अलावा टिम साउदी हैं जी, और जिमी नीशम है, और साथ में इनके मार्क चैपमैन है जो कि पाकिस्तान के लिए ड्राउना ख्वाब शामिल हुए। बिन सेयर्स जो हैं ये ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे जाएंगे, यानी ये वाहिद प्लेयर है जिनको कंसीडर किया गया नए प्लेयर्स में अगर आप कहें, लेकिन ये ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे जा रहे हैं। नंबर ले गए, बड़ा क्लैरिटी है जी। हर बार मैं मतलब आपको पता है कि 2019 के वर्ल्ड कप से हम यहाँ पे इस चैनल पे मौजूद हैं, और मैं हैरान हूं कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये अपने प्रोफेशनलिज्म में कमाल है। ये बहुत अरसा पहले से प्लान कर लेते हैं कि इनका वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होगा। हमारी तरह ये नहीं है कि हम जो है वो आखिरी दिन तक हमें पता नहीं होता कि कौन इन होगा कौन आउट होगा। एक सिस्टम
प्रॉपर बनाया, और हमें भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए। सर, हमें खबर आई है कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी हमने शेड्यूल फाइनलाइज करके आईसीसी को एक मुजव्वजा शेड्यूल भिजवा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के स्टेडियम को कह रहे तेजी से काम जारी है स्टेडियम्स के ऊपर। और क्या काम जारी है कि 7 मई को एक बिड होगी जिसमें हम कंपनी फाइनल करेंगे कि जो कंपनीज जो हैं वो हमारे स्टेडियम्स को अपग्रेड करेंगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हमारे पास हैं। जाहिर बात 2-3 महीने पहले हमने उसके काम को मुकम्मल करना है, तो वो कह रहे हैं कि 5 महीने में हमारा टारगेट है कि हम अपग्रेड कर दें सारे स्टेडियम्स पे। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें जो है वो हम इस काबिल हो जाएंगे। बड़े पुरुमीद दिखाई दिए, उन्होंने कहा हमने जो शेड्यूल बनाया उसमें इंडिया के मैचेस भी रखे गए। सर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, यानी चाय पीते हुए आपके होंठों तक पहुंचते हुए बहुत कुछ हो सकता है, बीच में मक्खी भी गिर सकती है, चाय का कप आपके हाथ से फिसल सकता है, और कोई बंदा चल ही ठोकर लगा के आपके करीब से जाके आपकी चाय का सत्यानाश कर सकता है। तो अभी आप, ये अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा है जी, इंडिया के मैचेस भी बीच में ही हैं और पाकिस्तान यहीं पे इंडिया को होस्ट करना है चाह रहा है, लेकिन इंडिया में अभी इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद वहां पे गवर्नमेंट कौन सी बनती है और फिर उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, क्या कोई नई डेवलपमेंट होती है, इसके ऊपर देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अच्छी निशानियां जरूर नजर आई हैं। जैसे आपको पता है कि जो उनके कप्तान हैं उनकी जानिब से हमें हिटमैन शर्मा की जानिब से कुछ अच्छे इशारे मिले हैं, जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलने का। तो क्रिकेट के रवाबित बहाल होने की कुछ उम्मीदें तो हैं, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है। ऐसे लग रहा है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान आके खेलना काफी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होने जा रहा है, बड़ी खबर अगली वीडियो में आपके साथ। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।